नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी शख्सियतों की कहानियां जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है, आपके अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमारी हर नई कहानी आपको निराशा से आशा की ओर ले जाती है और आपके अंदर एक नया जज्बा और जोश भर देती है। हर नई कहानी आज भी एक ऐसी ही कहानी लाए हैं आपके लिए, जो निश्चित ही आपको एक नई प्रेरणा देगी। जी हाँ, ये कहानी है अंजना राव की जिंदगी के बारे में। अंजना राव एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जिंदगी की हर विकट परिस्थिति का सामना बखूबी किया और आज कामयाबी का ये मुकाम हासिल किया। दोस्तों, ये उदयपुर में विद्या भवन सोसाइटी में बतौर लैंग्वेज रिसोर्स पर्सन कार्यरत हैं। पिछले 12 सालों से इसी सोसाइटी से जुड़ी है। इनका जन्म महाराणा प्रताप की लाश तिलक स्थल गोगुंदा में हुआ, लेकिन पिता की नौकरी उदयपुर में थी। ऐसे में इन्होंने अपना ज्यादातर समय उदयपुर में ही बिताया। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, लेकिन पिता का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ था। पिता का आशीर्वाद पाकर ही ये जिंदगी में आगे बढ़ी, सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हमेशा इन्होंने उसे आसान बनाने के प्रयास किए। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी निराश या हताश नहीं हुई, हार नहीं मानी, सब्र के साथ हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ी। समय की महत्ता को बखूबी समझा, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और आज अपनी जिंदगी को उन्होंने खूबसूरत बना दिया। इनका मानना है कि जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त ही होता है। जी हाँ, वक्त और जिंदगी के तजुर्बे हमें जो सीख देते हैं, वो सीख शायद ही कोई और दे पाए। अपनी इसी सोच के साथ ये हमेशा आगे बढ़ी है दोस्तों। जिंदगी के तजुर्बों से, वक्त से सीखते सीखते आगे बढ़ते हुए आज इन्होंने सफलता पाई है। इनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी और कई दिलचस्प बातें हैं, कई किस्से हैं जिनके बारे में जानना अभी बाकी है। तो आइए अब मिलते हैं इनसे और इनके इस पूरे सफर के बारे में जानते हैं। जी हाँ, सुनते हैं इनकी पूरी कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम अंजना राव है। मैं विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर संस्थान से पिछले 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं भाषा के संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम कर रही हूँ यहाँ पर। मेरा जन्म तो महाराणा प्रताप की तिलक स्थली गोगुंदा में हुआ है, लेकिन चूंकि फादर की सर्विस उदयपुर में थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो उदयपुर में ही पढ़ाई लिखाई की और काफी बचपन में ही पिताजी ऑफ हो गए। और चूंकि मैं एक राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं तो उसके बाद का जो सारी कहानी जिंदगी ने यही दिखाई। नए लोगों के लिए मैसेज तो क्या, मेरा अनुभव जो कहता है कि समय और जीवन जो सिखाता है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं होता। आपको जिंदगी सिखाती जाती है, तो उससे घबराने की बजाय जो भी स्थितियां सामने आ रही है, सब्र से उसका सामना करना चाहिए। चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो, चाहे माहौल हो, उन्हें टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। और समय के साथ में थोड़ा सा रखना होता है धीरज, तो थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस। कभी भी चेंजेस अपने आप एकदम से नहीं आते हैं। अगर हमें एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, तो सामने वाले को भी एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपना प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे हट जाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, तो हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे स्थितियां कैसी भी विषम से विषम हो, चाहे मुश्किलें आए, चाहे आपने वो काम कभी नहीं किया है, लेकिन आप तैयार रहे कि कर लेंगे, कॉन्फिडेंस से बढ़ते रहें। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन चूंकि पढ़ती बहुत हूँ, तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। और वो जो ख्याल जब आप पेपर पेन पे लिख देते हो, तो कभी कहानी बनती है, कभी कविता बनती है। और मैं खासकर, मेरा पसंदीदा जॉनर है फेमिनिज्म पे लिखना, स्त्रियों की सोच पे, उनकी स्थिति पे लिखना। तो एक छोटी सी कहानी है, जो कविता है, 4 लाइन, जो मैं रखना चाहूंगी यहाँ पे। स्त्री
तुम तब तक ही अच्छी हो जब तक कि अन्य बनी रहो। अन्य का मतलब यहाँ पुरुष, जिसमें हम पर्सन की बात करते हैं अंग्रेजी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्त्री, तुम तब तक ही अच्छी हो जब तक अन्य बनी रहो। चलो मध्यम से भी समझौता कर लेंगे, पर अगर तुमने उत्तम बनने की मुहिम छेड़ी पर अगर तुमने उत्तम बनने की मुहिम छेड़ी, फिर विरोध में तुम्हारे जो खड़े होंगे वो सिर्फ पुरुष ही नहीं होंगे, तुम्हारे अपने भी होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो और कहानी देखने के लिए आप देखिए, आप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए वर्क मॉब ऐप, जहां मिल पाएंगे आप मेरी तरह और लोगों से और कहानियों से। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे अंजना राव की जिंदगी की ये प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आप भी जुड़िए हमारी इस मुहिम से और अपनी कहानी से देशवासियों को दीजिए एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ, आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और अपनी कहानी से ले आइए सभी के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए हर नई कहानी से एक नई प्रेरणा रोजाना। नमस्कार।